प्रिय विद्यार्थियों, पिछले हमने वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की काव्य द्वापर विद्रता शीर्षक से व्याख्यांश लिया था। उसी क्रम में हम आगे विद्रता शीर्षक से ही इन पंक्तियों का व्याख्यांश ले रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने उस लोक मान्यता पर विचार किया है जिसके बारे में अवधारणा है कि राम ने सीता को चारित्रिक भ्रष्टता के कारण उनको त्याग दिया था। व्याख्यावांश में कविवर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यह अनर्गल है, तर्कहीन है एवं पापयुक्त है कि राम ने सीता का त्याग किया। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं पाप शांत हो, राम ने सीता का कभी परित्याग नहीं किया, क्योंकि सीता पवित्र हैं, जगत जननी हैं। यह लोक मान्यता का चरित्र के अनुकूल नहीं है। सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थीं, जो वास्तविक सीता थीं। कवि का कहना है भला राम ने सीता को कब त्यागा। वास्तव में जिन लोगों को यह मान्यता है कि राम ने अपनी धर्मपत्नी जगत जनक नंदिनी सीता का त्याग किया, ऐसे लोग केवल ज्ञानहीन एवं मूर्ख हैं। इसे यथार्थ मानता है जो वह है यज्ञभागा, यानी वो अज्ञानी है जो इस मान्यता पर विचार करता है और मानता है। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से पर का, यानी सीता के जो छल करके उनको हरण करने का षड्यंत्र किया गया, वह भी दुष्ट लोगों का ही हाथ था। दुर्भाग्यशाली या अभागे भी हैं वो लोग जो इस षड्यंत्र में लगे रहे। इस अवतरण में इस पौराणिक घटना की ओर संकेत करना कवि का उद्देश्य है कि सीता, वास्तविक सीता तो पवित्र अग्नि में प्रविष्ट कर गई थीं और यह मायाजनित जो सीता थीं वह धरा पर लीला के रूप में राम के साथ रही थीं। आगे कवि कहते हैं संवेदनशील, उदार एवं सुहृदय राम के घर को लुटवाने एवं उनके शासन अर्थात राज सिंहासन को लुटवाने में ऐसे ही लोगों का हाथ था। आगे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि इसी तरह रावण जैसे दुष्ट अत्याचारी ने ही राम के हृदय को पीड़ा दी। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखें सृष्टि दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त ऐसे लोग राम और कृष्ण की उनके मूल ब्रह्म स्वरूप में नहीं पहचान सकते। राम कृष्ण को उनके ईश्वरीय रूप में पहचानने एवं समझने के लिए हृदय का समर्पण भाव, विश्वास, श्रद्धा एवं भक्ति की आवश्यकता है। सीता को त्यागने का आरोप करने वाले लोगों की दृष्टि तो इंद्र एवं वरुण देवता को ही सब कुछ समझती है, उन्हें ही ईश्वर मानती है। उनकी दृष्टि भेद है और दृष्टि की अज्ञानता है। कवि कहने का आशय है कि लोगों की दृष्टि वेदों के सृजन एवं इंद्र वरुणादि देवों तक ही परिमित है। वास्तव में लोग राम और कृष्ण के विराट, महिमाशाली, ईश्वरीय एवं महाप्रतापी, चिरंतन, शाश्वत एवं लीलावतारी व ब्रह्म स्वरूप को जानते समझते नहीं हैं। इसके कारण वह अनाचार, दुष्प्रचार और राम पर आरोप लगाते हैं। प्रस्तुत छंद में कुछ विशेषताएं हैं। कवि ने सीताहरण वनवास की घटना को दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों की क्रियाओं का ही परिणाम बताया है। राम पर लगा गया आक्षोभ यह लौकिक मान्यता है जो खंडित होनी चाहिए। सीता का परित्याग राम ने नहीं किया,
क्योंकि वह तो जगज्जननी सदा से ही पवित्र हैं। काव्य भाषा सरल सुबोध भावानुसरणी है एवं कवि की अभिप्रेत को व्यंजित करने में सक्षम है। धन्यवाद।